नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में बीते 19 मई 2024 की प्रातःकाल 8:10 पर प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 12 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने मित्र की वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी, इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, हर एक जानकारी बड़ी सहजता के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन कुछ मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। इसके पीछे कुछ कारण भी है। सबसे पहले तो दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में है, जिसके चलते उन्हें बल की प्राप्ति होगी और अपने बल से दूसरी राशि तुला राशि को बल प्रदान करेंगे। ऊपर से सम्राट सूर्य और देवगुरु बृहस्पति साथ में होने के चलते इन दोनों ग्रहों का बल और शनि की दृष्टि होने के चलते शनि का बल भी यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र को प्राप्त होगा। अतः कुछ मामलों में यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि इन्हें ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र हमारे जीवन में आकर्षण, दाम्पत्य सुख, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, कला और संगीत का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इसलिए जब भी बलवान अवस्था में गोचर करते हैं या फिर शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो फिर उस दरमियान इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है। यहाँ पर शुक्र आपके 11वें भाव में अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक जो स्पेशली आप सभी कर्क राशि वालों के लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, उनके साथ युति बना करके गोचर करेंगे। अतः आप सभी कर्क राशि वालों के लिए भी दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। पहले तो सूर्य के साथ होने के चलते महाधनी योग का निर्माण किए हुए हैं और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ होने से महालक्ष्मी योग का। अतः आप सभी कर्क राशि वालों के जीवन में इस गोचर काल के दरमियान धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा। धन को लेकर के जो भी चिंता आपके मन में थी वह चिंता दूर हो जाएगी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, क्योंकि आपके जीवन में जब बड़ी मात्रा में धन का आगमन होगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आपके जीवन में धन का संचयन ना हो। जी हाँ, धन का संचयन भी मजबूती के साथ होने लगेगा। आप अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने जीवन में धन का आगमन मजबूती के साथ करा पाएंगे, बल्कि धन का संचयन करके अपनी आर्थिक स्थिति को इतना मजबूती प्रदान करेंगे कि पुनः एक बार आपका रुतबा आपके धन के दृष्टिकोण से काफ़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा। जी हाँ, अब समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 11वां स्थान धन का होता है, दूसरा स्थान धन का होता है जहाँ के स्वामी सूर्य बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक ग्रह कहा जाता है स्पेशली। अब इन तीनों का एक साथ होना लाभ स्थान में
यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए धनी योग नहीं बल्कि महाधनी योग का निर्माण हुआ है। चारों दिशाओं से धन का आगमन होने लगेगा। खास करके व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं। वह व्यापारी जो कपड़ों का व्यापार करते हैं, चमक धमक से संबंधित काम, सुगंधित वस्तुओं का काम करते हैं, या फिर खाने पीने से संबंधित वस्तुओं का रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दरमियान मजबूती के साथ धन की प्राप्ति होने वाली है। आपकी कोई अधूरी इच्छा है, चाहे वह इच्छा किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, समझ लीजिए वह अधूरी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए उससे संबंधित आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। अब देखिए, पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तीनों के तीनों ग्रहों की, अतः आपकी बौद्धिक क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रतिभा और बुद्धि को इतना तीक्ष्ण बना देंगे कि आप इस समयावधि में जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, आपके फेवर में वह डिसीजन तो होगा ही होगा। साथ ही साथ जो भी आपसे कनेक्टेड हैं उनके लिए भी वह प्रॉफिटेबल साबित होगा। संतान को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। संतान की तरक्की, संतान की सफलता को देखते हुए आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी खुशियों का आगमन होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और पूर्व में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था, रिलेशनशिप में दरार उत्पन्न हो गई थी, तो समझ लीजिए पुनः एक बार रिश्तों में मधुरता लाने का मौका आपको मिलेगा। पुनः एक बार रिश्तों को सुधारने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न है, उनके जीवन में ज़बरदस्त सफलता उन्हें प्राप्त होगी। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर शुक्र अपने से 7वें घर को ही देखते हैं, लेकिन गुरु भी साथ में है, अतः गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ पर होगी वहाँ वहाँ पर शुक्र की भी सम्मिलित दृष्टि होगी। अतः आप समझ लीजिए 5वीं दृष्टि से आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपकी हिम्मत में वृद्धि करेंगे और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके व्यापारिक जीवन को सुखद बनाएंगे, जीवन साथी का सहयोग दिलाएंगे और व्यापार में आपको ऊंचाई प्रदान करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का आपके लाभ स्थान में गोचर करना आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने वाला कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप विशेष रूप से गाय की सेवा कीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको गाय की सेवा करनी है। गाय को हरा चारा खिलाइए और अगर आपके आसपास कोई गौशाला है तो वहाँ पर जाइए और कुछ धन दान कीजिए। बाकी समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।